morning everyone. Welcome you all to Advait Education Straight Way to Government Job. दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रीवियस सेशंस हमने डिस्कस किए हैं, जितने भी द हिंदू एडिटोरियल के सेशन हम देखते हैं, वो आई होप आपको अच्छे लगते होंगे, आपको मजा आता होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा, राइट? अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बताइएगा। एंड अनदर थिंग ये है कि हम द हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल्स पे डिस्कस करते हैं, राइट? सबको पता है कि हम द हिंदू एडिटोरियल देखते हैं और दूसरे जितने भी न्यूज़पेपर हैं हम उसके भी एडिटोरियल डिस्कस कर सकते हैं। लाइक कौन से पेपर्स हैं हम देखते हैं? द इंडियन एक्सप्रेस, राइट? द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे पेपर्स पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके आर्टिकल्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि द हिंदू के अलावा भी हम ये सारे पेपर्स पे भी डिस्कशन लाएं, इसके भी आर्टिकल्स पे डिस्कशन करें, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यस इस पे डिस्कशन मैम करना है, इसके भी आर्टिकल्स हम चाहते हैं, तो फिर हम उस तरीके के भी आर्टिकल्स को लेकर आएंगे, ठीक है? अभी फिलहाल हम द हिंदू एडिटोरियल के ही आर्टिकल पे स्टिक है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम इन सारे आर्टिकल्स पे भी डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप दूसरे पेपर्स के एडिटोरियल्स चाहते हैं या नहीं, ठीक है? फिलहाल तो हम एडिटोरियल आज का देखते हैं, द हिंदू एडिटोरियल है, जिसमें हम क्या देखेंगे? रोज की तरह सबसे पहले वोकैबुलरीज डिस्कस करेंगे और एक अमेजिंग आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जो भी आर्टिकल हम ऑन डेली बेसिस डिस्कस करते हैं वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं और आपके एग्जाम के सेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल उस पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल इस पे फोकस करना है। एंड यस, जितने भी प्रीवियस हमने आर्टिकल्स देखे हैं उसको भी साथ साथ गो थ्रू करते चलिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने एक नया आर्टिकल देखा, कल हम एक नया आर्टिकल देख रहे हैं और आप पीछे का भूलते जा रहे हैं, पीछे का याद नहीं रख रहे हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, आपकी वोकैबुलरीज तो इंप्रूव होनी ही है, क्योंकि हम ये चीज देखते हैं कि जो वोकैबुलरीज हम ऑन डेली बेसिस देखते हैं द हिंदू एडिटोरियल में, वो कहीं ना कहीं हर आर्टिकल में उसके कुछ वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं। तो अगर वो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं मतलब वो वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड ऑन डेली बेसिस यूज किया जाता है, इसलिए वो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहा है। अंडरस्कोर हो गया, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं मैं कई बार बता चुकी हूँ, खासकर अंडरस्कोर जो वर्ड है वो तो मैंने कई बार बताया है कि एवरी नाउ एंड देन रिपीट होता है। कन्वीन हो गया, कंसेंसस हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और ये हमेशा रिपीट होते हैं। सब्सटैंशियल हो गया, सस्टेन हो गया, ये सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। और कुछ जो वर्ड्स है मैं साथ ही साथ बताते चलूंगी कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको उस वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है? लेकिन वोकैबुलरीज आपको सारी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ेंगे और सिर्फ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोकैबुलरीज पे ध्यान देना ही है एग्जाम के सेंस से। एंड अनदर थिंग, हमारी वोकैबुलरीज को और इंप्रूव करने के लिए, राइट? हम एग्जाम के सेंस से तो पढ़ते ही हैं, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट हमारी वोकैबुलरीज को इंक्रीज करना, हमारे कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ठीक है, तो चलिए फिर इसी नोट पे, इसी बात पे सेशन को स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरीज के साथ और उसके बाद आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। यस, फर्स्ट वर्ड है कन्वीन। किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं देखिए, साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी सीखते चलिए। और प्रोनाउंसिएशन तो हमने सीख लिया, बट अनदर थिंग क्या है कि उस वर्ड को, जो पर्टिकुलर वर्ड है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उसे यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वीन, उसको हम वर्ब की तरह ही यूज करते हैं, तो आपको उसे वर्ब की तरह ही यूज करना है। और दूसरे किसी तरीके के प्रोनाउंसिएशन अगर आप करेंगे या फिर यूज करेंगे वर्ब को, अगर आप नाउन के फॉर्म में यूज कर दे रहे हैं सेंटेंस में, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब है, वो क्रिया है, तो आपको क्रिया की तरह ही यूज करना है। अगर एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है तो वो उसका गुण है
है ना, भले वो अच्छा गुण हो चाहे बुरा गुण हो, बट वो गुण है तो आपको उसकी तरीके से ही वहां पे यूज करना है सेंटेंस में। तो जब आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो आप वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच देख लीजिए, वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये चीज देखते नहीं है, सेंटेंस में पुट करते हैं, इधर का उधर करते हैं और सेंटेंस का मीनिंग तो नहीं बदलता, लेकिन हम सेंटेंस फ्रेमिंग गलत कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव क्यों नहीं होती, हमारी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं बिहाइंड हमारी इंग्लिश क्यों बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं है या बहुत ज्यादा अप टू द मार्क नहीं है ना। तो फर्स्ट वर्ड क्या आ गया, कन्वीन, जिसको हम वर्ब की तरह, क्रिया की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है बुलाना। क्या होता है, बुलाना। हमने एक और वर्ड सुना है, ये वर्ड तो हमने एवरी नाउ एंड देन सुना है, क्या है, दैट वर्ड इज समन। समन क्या है, व्हाट इज समन? समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब भी होता है बुलाना, बुलवाना। समन का मतलब भी क्या है, बुलवाना, यही है समन का मतलब। समन का मतलब भी यही है, बुलवाना। तो इसको सिनोनिम में आप यूज कर सकते हो। अब ये जो समन है ये कहां पे यूज किया जाता है, ये जो वर्ड है समन, ये हमने कहां सुना है, न्यूज में सुना है ना। आपने न्यूज देखा होगा, आपने ये देखा कोर्ट ने उसे समन किया, कोर्ट ने दैट पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को समन किया, कोर्ट ने इसको समन किया, उसको समन किया, यानी बुलवाया, एक समन भेजा, एक लेटर भेजा। समन इज लाइक अ लेटर, जो भेजता है, एक एप्लीकेशन लेटर भेजता है, किसको भेजता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन जिसको उन्हें बुलवाना है। तो समन मतलब बुलवाना, ठीक है। तो ये वहां पे यूज किया जाता है, बुलवाना तो है ही, सिनोनिम में तो यूज करना ही है, बट कहां पे हम देखते हैं कि कोई लेटर भेज के बुलवाया जा रहा है, कोर्ट लेटर भेज रहा है, एनसीबी लेटर भेज रही है कि यार उसको बुलाओ, दैट सेलिब्रिटी को बुलाओ, उसके। तो ये सारी चीजें जो है उसे हम समन बोलते हैं, जिसको बुलवाना कहते हैं, और ये एज अ सिनोनिम इसके यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आई होप ये वर्ड क्लियर है आपको, विदाउट अ डाउट क्लियर होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज स्पर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पर्ड। रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। स्पर्ड बोलना है, अपने प्रोनाउंसिएशन में ये जो आर वर्ड है इसको नहीं लाना है, स्पर्ड बोलना है, आर को नहीं लाना है, स्पर्ड इस तरीके से नहीं बोलना है, स्पर्ड बोलना है। अगेन क्रिया की तरह यूज किया जाता है, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। क्या है, प्रेरित करना, प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना, या फिर आप कह सकते हो मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना। कोई सा भी वर्ड आप यूज कर सकते हो इसके सिनोनिम के लिए, ये तीनों वर्ड आप यूज कर सकते हो, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, सपोर्ट करना, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, प्रेरित करना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों वर्ड्स क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के हम वीडियोस लेकर आए आपके लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंग्लिश की हम और क्या चीजें आपके साथ डिस्कस करें, आप किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं वो भी हम जानना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्रोकेट। अच्छा, आपने रेसिप्रोकल वर्ड सुना है, राइट। रेसिप्रोकल वर्ड हमने सुना है, रेसिप्रोकल मैथ्स में सुना है ना, ये वर्ड हमने सुना है रेसिप्रोकल। क्या मतलब होता है, उल्टा, उल्टा होता है ना, ऑपोजिट, उल्टा होता है रेसिप्रोकल मतलब, राइट। तो रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट भी उसी तरीके का है, बट द थिंग इज आदान प्रदान करना, ये वर्ब की तरह अगेन यूज किया जाता है, गिव एंड टेक बोलते हैं ना, गिव एंड टेक, आदान प्रदान करना। सो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेट, ठीक है। क्लियर, कोई भी चीज का जैसे खराब हो रही तो वापस आ जाना, तो ठीक हो जाना, खराब हुई वापस ठीक हुई, तो रेसिप्रोकेट हुआ। तो ये सारी चीजें हम इस तरीके से, रेसिप्रोकेट को आप रेसिप्रोकल से याद कर लीजिए, है ना, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स क्लियर है।
ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। रेडिकलाइजेशन, कैसे बोलेंगे? रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन या और कोई दूसरे तरीके का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। रेडिकलाइजेशन किस तरीके से यूज हो रहा है? नाउन की तरह यूज हो रहा है, संज्ञा की तरह यूज हो रहा है। क्या होता है रेडिकलाइजेशन? कट्टरता, कट्टरपन। कहां पे हम ज्यादातर सुनते हैं कट्टरता? धर्म को लेके जो कट्टरपन दिखाते हैं, कास्ट को लेके जो कट्टरता होती है, यानी ये मेरी धर्म है, इसी तरीके से चलना है और कोई दूसरे, तो दैट इज कॉल्ड कट्टरता। जो अपनी बात पे जमे रहते हैं, अपनी जो उनके अंदर अगर वो गलत है सही है, बट वो उनका जो बात है वो वही बात रखेंगे भले वो गलती क्यों ना हो, है ना? तो दैट इज कॉल्ड कट्टरता, कट्टरपन। तो क्या है वो? रेडिकलाइजेशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेडिकलाइजेशन, इस तरीके से कहेंगे, कट्टरपन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज लैंग्वेज? क्या है लैंग्वेज? दुर्बल होना, वीक होना। जो बहुत वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं दैट ही इज वेरी लैंग्वेज्ड, है ना? तो वर्ब की तरह यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है? क्रिया के तौर पे यूज किया जाएगा। दुर्बल होना, अंडरमाइन होना, कमजोर होना, वीक होना, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज्ड। क्या बोलेंगे सर? लैंग्वेज्ड कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर्ड। हैम्पर्ड इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट। मैंने ये वर्ड इंपॉर्टेंट बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? वर्ब की तरह यूज करना है। सबसे पहले तो बाधा उत्पन्न करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, क्रिएट प्रॉब्लम। कोई भी चीज आप कर रहे हो, उस पर कोई रुकावट आ जाती है, अटकलने आ जाती है, हैम्पर हो जाती है कोई चीज, यानी वो बाधा उत्पन्न कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कोई चीज, तो हैम्पर्ड हम उसके लिए यूज करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करना। ठीक है, बाधा उत्पन्न करने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आते हैं राइवलरीज। अब राइवलरीज आपने कई बार सुना है, ये नाउन की तरह यूज होता है, संज्ञा की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है होड़, या फिर आप कह सकते हो कंपटीशन। जीतने की होड़ लगी हुई है, जीतने की कंपटीशन, दो लोगों के बीच में होड़ लगी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, दैट इज होड़ लगना। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस कर रहा है और कोई अलग अलग कोई एक प्रोडक्ट है जिसके ब्रांड अलग अलग है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम है ना, परफ्यूम है, हो सकते हैं ब्रांड्स अलग अलग हों, तो अब उन लोग के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि मेरा ब्रांड चलेगा कि मेरा ब्रांड, तो जीतने की एक होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है, दोनों के बीच में राइवलरी है। तो ज्यादातर जो ये राइवलरी है वो ट्रेड बिजनेस के यहाँ पे यूज किया जाता है। मतलब बिजनेस में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ट्रेड में है, तो दैट इज राइवलरी। तो उनके बीच में अगर राइवलरी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे ये यूज किया जाता है। ठीक, क्लियर? आई होप क्लियर है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इतने ही वर्ड्स हैं आज हमारे वोकैबुलरी लिस्ट में। 7 वर्ड्स हैं आज हमारे वोकैबुलरी लिस्ट में, फटाफट से गो थ्रू हो जाते हैं। कन्वीन वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, बुलवाना, स्पर्ड प्रेरित करना, रेसिप्रोकेट आदान प्रदान करना, रेडिकलाइजेशन कट्टरपन, लैंग्वेज मतलब दुर्बल होना, वीक होना, अंडरमाइन जैसे मैंने बताया था, हैम्पर्ड मतलब बाधा उत्पन्न करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, एंड राइवलरी यानी होड़, जीतने की होड़, कंपटीशन, वो मेरा राइवलरी है, कॉम्पिटिटर। सो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो आई होप ये 7 वर्ड्स आप लोग को क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, विदाउट ए डाउट क्लियर है। ठीक है, बढ़ेंगे अब आर्टिकल की तरफ। ये सारे वर्ड्स को पेन पेपर लेकर बैठिए, पेन पेपर लेकर बैठिए, नोट डाउन करते चलिए। मैं रोज बोलती हूँ, पेन पेपर लेकर बैठना, नोट डाउन करते चलना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम पढ़ते हैं, हमारे पूरे सेंसेस जब काम करते हैं, हम जब वीडियो देखते हैं तो हम देखते हैं, सुनते हैं, और साथ ही साथ जब हम लिख लेते हैं तो हमारे तीनों सेंस काम किए। तीनों सेंस काम किए मतलब वो चीज हमें और अच्छे से याद हुई। एक बार देखा, याद हुआ, दूसरी बार सुना, याद हुआ, लिखा, याद हो, 3 बार, एंड दैट टू 2 बार रिवीजन कर लो आप दिन में, तो वो तो कंठस्थ हो जाएगा।
ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है वर्ड्स? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हम क्या देखने वाले हैं हमारे आर्टिकल में। आर्टिकल है अ स्ट्रैटेजिक बुल वॉक या फिर बुल वॉक कह सकते हैं। क्या है ये बुल वॉक? व्हाट इज दिस बुल वॉक? क्या आप लोग को पता है व्हाट इज दिस बुल वॉक या बर्ल वॉक भी कह सकते हैं? देखिए, बर्ल वॉक जो है, बर्ल वॉक is nothing but a defensive wall. क्या है ये? एक डिफेंसिव वॉल है, अपने आप को बचाने का एक वॉल है। डिफेंस करना यानी क्या होता है? अपने आप को बचाना होता है, राइट? तो एक ये डिफेंसिव वॉल है जो आप अपने सामने क्रिएट करते हो, अपने आप को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन रखते हो। उसके साथ मतलब वो चीज हमें किस तरीके से करनी है? एक स्ट्रैटेजी के साथ एक बर्ल वॉक क्रिएट करना है, एक अपने लिए डिफेंसिव वॉल क्रिएट करनी है। क्यों करनी है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बुल वॉक? बुल वॉक का क्या रीजन है? ऑन थर्ड सेंट्रल एशिया डायलॉग ये डिस्कशन हुआ। ऑन थर्ड, तीसरी बार सेंट्रल इंडिया का और सेंट्रल एशिया के बीच में डायलॉग हुआ। अब ये जो डायलॉग है उसका क्या मतलब हुआ? बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस डायलॉग? क्या है ये डायलॉग? व्हाट इज दिस डायलॉग? डायलॉग का मतलब यहां पे डायलॉग का मतलब है डिस्कशन। डायलॉग हुआ मतलब इंडिया का और सेंट्रल एशिया के बीच में जो डायलॉग हुआ मतलब कि डिस्कशन हुआ। एक डिफेंसिव वॉल को लेकर अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्शन रखना है, ये सारी चीजों को लेकर। ठीक है, बहुत सारी चीजें देश दुनिया में हो रही हैं जिससे हमें बचना है और उसके लिए तैयार भी रहना है, उस चीज के लिए रेडी भी रहना है ना? तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। बिना स्ट्रैटेजी के तो कोई चीज होती नहीं है। तो उसके लिए मीटिंग होगी, उसके लिए डिस्कशन होगा, उसके बीच में डायलॉग होगा। तो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में डायलॉग हुआ यानी कि डिस्कशन हुआ। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं। इंडिया मस्ट रीडबल द एफर्ट्स। इंडिया को अपने एफर्ट्स मतलब अपनी कोशिशों को रीडबल करना चाहिए, यानी दुगुना करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कुछ कोशिशें वो कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो कोशिशें कर रहे हैं उसे और दुगना करने की जरूरत है, अपनी कोशिशों को और डबल करने की जरूरत है। टूवर्ड्स किसकी तरफ डबल करने की जरूरत है? सेंट्रल एशिया की तरफ। टू काउंटर करने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए? ग्रेट गेम, एक बहुत बड़े गेम को। ग्रेट गेम ऑफ व्हाट? ग्रेट गेम ऑफ राइवलरीज। नाउ व्हाट इज राइवलरीज? मैंने बताया था कंपटीशन, होड़। ग्रेट गेम ऑफ राइवलरीज यानी एक होड़ मची हुई है, ज्यादातर हम ये ट्रेड में, बिजनेस में यूज करते हैं। तो एक होड़ लगी हुई है, तो उसमें हमें उस गेम को जीतना है, वो दैट ग्रेट गेम को हमें जीतना है। कैसे जीतेंगे, किस तरीके से जीतेंगे, क्या क्या चीजें हो रही है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। द थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, जैसे हेडिंग में ही लिखा है कि ये इंडिया और सेंट्रल एशिया का थर्ड डायलॉग है। यहां पे मैं लिख देती हूं दैट ये जो डायलॉग है, दिस डायलॉग इज नथिंग बट डिस्कशन। आप भी ऐसे मेंशन करते चलिएगा, मेंशन करेंगे तो क्या होगा, आपको याद रहेगा, वो चीज माइंड में रहेगा। ठीक है, सो द थर्ड सेंट्रल एशिया डायलॉग, तीसरा डिस्कशन चल रहा है। टू कन्वीन, व्हाट कन्वीन? बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ। कौन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? एस जयशंकर है। ऑन संडे इज वन इन द सीरीज, उनकी एक सीरीज में टाइमली कनेक्शन के साथ टू द रीजन बाय न्यू दिल्ली दिस ईयर, न्यू दिल्ली रीजन में दिस ईयर।
ठीक है, तो उसको क्या किया जा रहा है, आगे पढ़ते हैं, स्पर्ड इन सम मेजर्स बाय द इवेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो इनकरेज किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है कुछ मेजर्स को जो इवेंट हुए हैं अफगानिस्तान में उसके कारण। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो अफगानिस्तान में हुआ है तो हमें अब क्या करना है, इस डिस्कशन को स्पर किया जा रहा है। ये जो डिस्कशन हुआ है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उस चीज को मोटिवेट किया जा रहा है कि इसके डिस्कशन पे हमें ध्यान देना है, मतलब हमें अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करना है और बूस्ट अप करना है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में हुआ है तो और जो आजू बाजू है कंट्रीज उनके भी टेंशन का माहौल होगा, हमारे साथ ना हो जाए, क्योंकि इनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस डिस्कशन को स्पर किया जा रहा है, ये जो डायलॉग है इसे स्पर किया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, द डायलॉग हैज बीन हेल्ड अ मंथ बिफोर। ये जो डायलॉग है 1 महीने पहले होना था, किसके, बिफोर द लीडर्स ऑफ ऑल 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जितने भी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CAR बोलते हैं। याद रखना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हम CAR बोलेंगे जितने बार भी आएगा। ठीक है, तो ये होना था 1 महीने पहले, किसके लिए, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के बीच में कम टू न्यू दिल्ली आने वाले थे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे, फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आएंगे। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, एंड अ मंथ आफ्टर, और 1 महीने बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवल है, उन्होंने क्या किया, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग रखेंगे विद CAR काउंटर पार्ट को करते हुए, यानी उसको भी साथ में लेते हुए, टू डिस्कस अफगानिस्तान पर डिस्कस करने के लिए। क्या हुआ है अफगानिस्तान में, तालिबान ने हमला कर दिया, तालिबान ने अपना जमा लिया अफगानिस्तान में, काबुल में जमा लिया, यानी कि अब वहां की खुद की तो कोई सरकार नहीं है, जो तालिबान बोलता है वो करना होता है। तो जितने भी आजू बाजू के कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज जितने भी, तो वो टेंशन में आएंगे, वरी में आएंगे। तो इस डिस्कशन को हमें स्पर करना है, सपोर्ट करना है कि हम कैसे इस चीज को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अब देखिए जो जितने भी इस तरीके की कंट्रीज हैं, अब उनका काम क्या है, उनका काम है टेररिज्म फैलाना, और वो फैलाएंगे, लेकिन हम उससे कैसे बच सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं टेररिज्म नहीं फैलाओ, हम ऐसा कुछ कर देंगे? तो हम ऐसे बदले की भावना अगर रखेंगे तो क्या होगा, वो तो है ही, वो तो उनका काम ही है वो चीज करना, पर हमारा काम तो वो चीज नहीं है ना करना, बाकी जितनी भी कंट्रीज है। तो कैसे उससे बचा जाए, तो कैसे स्मार्टली हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं? तो भाई हम ट्रेड तो कर ही रहे हैं, तो भैया हम ट्रेड तक ही रिश्ता रखते हैं, व्यापार तक ही रिश्ता रखते हैं, टेररिज्म भैया हमें नहीं पता है ना, क्योंकि हम ट्रेड से भी हट जाएंगे तो उनका काम ही है टेररिज्म फैलाना, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे तो हम टेररिज्म फैलाएंगे। तो ट्रेड हम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, लेकिन सिर्फ ट्रेड तक ही हमारा रिश्ता है, बाकी टाटा बाय बाय, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रखी है इस पर्टिकुलर पेज में। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट पेज क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर पेज पे। क्लियर, आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है बात, और क्या बात हुई है। चलिए, अमंग दीज इश्यूज, ये जितने भी इश्यूज चल रहे हैं डिस्कस्ड ऑन संडे, जो कि संडे को डिस्कस हुए, दे आर एक्सटेंडिंग इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, जिसको जरूरत है एक्सटेंड करने की, तुरंत इमीडिएट एड देने की, हेल्प करने की, किसको हेल्प करने की, अफगानिस्तान के लिए मदद करने के लिए, उसको एड देने के लिए, इंक्रीजिंग ट्रेड को इंक्रीज करो, व्यापार को इंक्रीज करो, एंड इंप्रूविंग कनेक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करो। तो ये एक हेल्प हो जाएगी अफगानिस्तान को। ठीक है, क्लियर, इट इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना, याद रखना है, सिग्निफिकेंट मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट। दैट द CAR फॉरेन मिनिस्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो CAR फॉरेन मिनिस्टर्स हैं चोज टू कम टू न्यू दिल्ली, उन्हें न्यू दिल्ली आना चाहिए। एंड इंडिकेटर, तो वो एक इंडिकेटर है, वो एक सिग्नल है, इंडिकेटर मतलब एक सिग्नल है, एक इशारा है दैट इंडियाज आउटरीच, इंडिया का जो पहुंच है टू सेंट्रल एशिया तक जो इंडिया की पहुंच है, आउटरीच मतलब पहुंच, ठीक है। अ रीजन नेग्लेक्टेड बाय साउथ ब्लॉक, उस रीजन को नेग्लेक्ट करा जा रहा था साउथ ब्लॉक के द्वारा। साउथ ब्लॉक इज नथिंग बट अ यूनियन गवर्नमेंट, है ना, याद रखना है, साउथ ब्लॉक इज नथिंग बट अ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है।
नेग्लेक्टेड बाय साउथ ब्लॉक फॉर सेवरल डिकेड्स, बहुत सारे डिकेड से उसे इग्नोर किया जा रहा था, इज बीइंग रेसिप्रोकेटेड, यानी दूरियां थी अब रेसिप्रोकेट हो रहे हैं, अब पास पास आ रहे हैं, पहले दूरियां थी अब पास पास आ रहे हैं, तो रेसिप्रोकेटेड मतलब आदान प्रदान, ठीक है, क्लियर। द जॉइंट स्टेटमेंट, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है दैट दे शेयर, उन्होंने जो शेयर किया, ब्रॉड रीजनल कंसेंसस, जो कि एक ब्रॉड रीजनल कंसेंसस है, बड़े लेवल पे है, ब्रॉड रीजनल कंसेंसस है अफगानिस्तान को लेकर, इस एप्ट यानी बहुत ज्यादा एप्ट है, गिवन दैट लाइक इंडिया ऑल सेंट्रल एशियन नेबर्स, इंडिया के जैसे दूसरे जितने भी सेंट्रल एशियन नेबर्स है ऑफ अफगानिस्तान के, वो वरी कर रहे हैं, टेंशन में आ गए हैं अबाउट द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपन, नारकोटिक्स एंड रिफ्यूजीज। जैसे अभी मैंने बताया कि जो अफगानिस्तान में जैसे तालिबान का हमला हुआ, कब्जा किया गया, तो जितने भी अदर हैं, कौन से जितने भी साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, वो क्या हो रही है, वरी हो गई है, किस चीज को लेकर, थ्रेट, डर, किसको लेकर, टेररिज्म को लेकर, टेररिज्म को लेकर उनको डर है, ठीक है, नारकोटिक्स को लेकर, कट्टरपन को लेकर, रिफ्यूजी, तो ये सब डर बैठा हुआ है उनके मन में, बैठेगा ही, ऑफ कोर्स बैठेगा ही। However, हालांकि अनलाइक इंडिया, मोस्ट ऑफ द CARs मेंटेन बायलैटरल टॉक्स, बहुत सारे इंडिया के साथ, इंडिया के जैसे बहुत सारे जो CAR जो है वो मेंटेन कर रहे, क्या मेंटेन कर रहे, बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल मतलब दो तरफा, यानी दोनों तरफ से होगा ना, एक तो यूनिलैटरल यानी एक साइड से होता है, बायलैटरल मतलब दोनों साइड से, तो बायलैटरल टॉक है ना, तुम भी हमारी बात सुनो, हम भी तुम्हारी बात सुनेंगे, विद तालिबान रिजीम को लेकर, उज्बेकिस्तान को लेकर, तुर्कमेनिस्तान को लेकर, हैव रीओपन द मिशंस देयर, ठीक है, उस मिशन को रीओपन करना है, आदान प्रदान करना है, बायलैटरल टॉक होना चाहिए, यानी दोनों का उसमें बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बोल रहा है, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हुई, ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे लेके। अब जैसे मैंने बताया कि उनका काम है टेररिज्म फैलाना, तो उससे बचने के लिए हम डर नहीं रहे हैं, बट स्टिल व्हाट वी हैव टू डू, हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बस वहीं तक हमें इस चीज को रखनी है ना, ठीक है। तो आई होप ये 2 पेज आपको क्लियर होंगे अबाउट दिस आर्टिकल के, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ट्रेड जो हो रहा है, व्यापार जो हो रहा है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, हैज लॉन्ग लैंग्वेज्ड, एक लॉन्ग लैंग्वेज्ड है बिलो $2 बिलियन, बिलो $2 बिलियन, विद ऑल साइड्स कीन टू ग्रो दिस, इन एडिशन, और एडिशन में अगर हम देखें तो इंडियाज $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया का जो $1 बिलियन है लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एशिया, इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स टू सेंट्रल एशिया, और उनकी कनेक्टिविटी एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है, सच एज क्या है, इंडिया का क्या चल रहा है, चाबहार पोर्ट, ईरान में चाबहार पोर्ट है जो इंडिया ने बनवाया है, बिकॉज वहां तक पहुंचने के लिए, बिकॉज अफगानिस्तान के थ्रू नहीं जा सकते तो पाकिस्तान के थ्रू, सो ये है चाबहार पोर्ट, द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एंड द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया हैज गैस पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ डायलॉग, तो ये जितनी भी बातें हैं वो इस डायलॉग का, इस डिस्कशन का हिस्सा थी, ये सारी चीजों पे भी हमें डिस्कशन करना है, ये सारी चीजों पे भी बातचीत हुई, ठीक है, क्लियर। वाइल स्ट्रेंथनिंग इंडिया सेंट्रल एशिया टाई, जब हमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इंडिया और सेंट्रल एशिया के टाइज को मजबूत करना है, ठीक है, एंड रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक, और रिवाइवल करने यानी फिर से क्या करना है, रिवाइव करना है, किस चीज को, उनके ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंक को फिर से रिवाइवल करना है, फिर से जोड़ना है, आर सच नीडेड, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी कि हमें रिकॉग्नाइज करना है, द जियोपॉलिटिकल क्रॉस करंट, जियोपॉलिटिकल जमीन को लेके क्रॉस पॉलिटिकल डेट कॉम्प्लिकेट सच एफर्ट्स, जो इस एफर्ट्स को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वाइल रशिया कंटिन्यूज टू वील्ड द इन्फ्लुएंस, रशिया कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस को वील्ड कर रहा है इन द CAR गवर्नमेंट, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना बेल्ट को हम देखते हैं, रोड इनिशिएटिव्स को देखते हैं, एंड $100 बिलियन ट्रेड, ये सम एस्टिमेट्स है, कुछ अनुमान है, हैव मेड इट अ सेंट्रल फिगर इन द रीजन, क्योंकि सेंट्रल फिगर बन चुका है इस रीजन के लिए, सेंट्रल रीजन मेन मुद्दा बन चुका है इस रीजन के लिए,
तो ये हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पे बात चल रही है ना, ग्लोबल लेवल पे ही बात चल रही है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, बहुत सारे चीजों जो डायलॉग का हिस्सा है, गैस पाइपलाइन बताया मैंने, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस डायलॉग का हिस्सा थे। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं। दिस इज द लास्ट पेज वी आर गोइंग टू डील। नो, इसके बाद और भी है। ठीक है, सो द यूएस हैज आल्सो बीन सीकिंग अ फुट होल्ड। यूएस ने क्या किया है? अपना फुट होल्ड जमाया है। फुट होल्ड मतलब अपना दमका जमाया हुआ है इन द रीजन, स्पेशली आफ्टर अफगानिस्तान से के बाद। मीनवाइल बीच में हम देखते हैं इंडियाज लैंड कनेक्टिविटी, इंडिया की जो जमीनी कनेक्टिविटी है टू सेंट्रल एशिया की तरफ, वो भी हैम्पर हो रही है, वो भी कमजोर हो रही है। व्हाट इज हैम्पर नाउ? हैम्पर मतलब कमजोर होना बाय पाकिस्तान, विच इज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग लिंक, जो एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाता है, ट्रांजिट करता है ट्रेड अग्रीमेंट को विथ ईच ऑफ द सीएआर, एक सीएआर्स को। ठीक है, द अल्टरनेटिव रूट क्या है? और दूसरा हम रूट क्या अपना सकते हैं? बाया ईरान के छाबार को हैज रिसीव्ड अ सेटबैक, जो कि एक सेटबैक रिसीव किया है आफ्टर द तालिबान टेक ओवर टू काबुल, जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, यानी कब्जा किया। एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मैनेज्ड शाहिद बहत्सी टर्मिनल there continues to suffer due to the threat of American sanction। अमेरिकन सैंक्शन का भी एक कहीं ना कहीं थ्रेट है। ठीक है, while India has strengthened ties with other parts of Asia, इंडिया का वैसे दूसरे पार्ट्स जितने भी एशिया है उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं। It must now redouble their efforts, उनको अपने एफर्ट्स को लेकिन रीडबल करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? रीडबल करना चाहिए, यानी और बढ़ाना चाहिए टूवर्ड सेंट्रल एशिया। इफ इट इज काउंटर द ग्रेट गेम राइवलरी, क्योंकि ये ग्रेट गेम है राइवलरीज का, प्लेइंग आउट द रीजन एंड रिक्लेम इट्स शेयर्ड हिस्ट्री, और रिक्लेम करना चाहिए उसकी शेयर्ड हिस्ट्री को विद कंट्रीज दैट आर इंपॉर्टेंट मार्केट, जो कि मार्केट में इंपॉर्टेंट है वो सारी कंट्रीज, a source of energy and also a bulwark against the threats of extremism and radicalization। और ये जो एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन का जो ये थ्रेट है, ये जो थ्रेट बना है उसमें एक bulwark क्रिएट करना चाहिए, एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये बात यहाँ पे हो रखी थी, है ना? ठीक है, तो हमारा आर्टिकल यहीं तक का था। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे हमने बात किया, किस तरीके से बात हुई, कौन से तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये सब डिस्कशन ही चल रहा है यहाँ पे ना, डिस्कशन, सजेशन, यही सब चल रहा है। ठीक है, तो यही सब चीजें हुई है, हमें डिस्कशन करना है। डायलॉग्स जितने भी, बहुत सारे टॉपिक्स पे डायलॉग्स हुए हैं, ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके, गैस पाइपलाइन को लेके, है ना? तो ये सारी चीजों में बात हुई है और ये सारी चीजों पे ही राइवलरीज होती हैं कंट्रीज के बीच में। टेररिज्म तो है ही, थ्रेट तो है ही। अफगानिस्तान में इतना बड़ा धमाका हो रहा है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो बाकी जितनी उनके आसपास की कंट्रीज है उनको तो डर होगा ही, डर भी होगा, साथ साथ वो स्पोर भी कर रहे हैं कि हमें इस बात पे डिस्कशन करना चाहिए, इस मुद्दे को हमें और हाईलाइट करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी से हमें तैयार रहना है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट? हमें भी प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये आर्टिकल आप लोग को क्लियर है, विदाउट अ डाउट क्लियर है, राइट? सो इस सेशन को अब यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये सेशन में आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ये सेशन में मजा आया है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप क्या चाहते हैं एडिटोरियल के सेशन में हम दूसरे तो पेपर्स पे भी डिस्कशन करें, या और किस तरीके के सेशंस आप चाहते हैं जो आपको लगता है कि इस तरीके के सेशंस होने चाहिए, तो वो भी बिल्कुल बताइएगा, वो भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्कस करिएगा। आपके सारे कमेंट्स का, आपके सारे डाउट्स का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी बात पे, इसी नोट पे सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो किस बात का इंतजार करते हो यार? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।